आते हैं। भाई भाई से लड़ाई हो रही है, इतना दे दे, होती कि नहीं होती बताओ? किसके पीछे? प्रॉपर्टी बाप ने दादा ने रखी है। सज्जनों, स्वार्थ बड़ा ही खराब होता है। हर जीव स्वार्थ में चल रहा है। तो सुखदेव स्वामी वहां से सीधे उड़े और वहां बैठ गए गर्भ में। 12 साल के बाद जो है बाहर आए हैं। तो बोली सुखदेव जी महाराज की जय। क्योंकि सज्जनों, कथा कहती है कि जैसे हम बीज डालेंगे वैसा ही वहां है मन। जैसे डालोगे अन्न वैसे वहां है ना। तो यहां यही जीव का जो है प्रारब्ध भी होता है। यही प्रारब्ध है। जैसे हमने अच्छा बुरा जो किया होगा हमें यहां भोगना पड़ेगा। क्योंकि सज्जनों, ये जो शरीर है बड़ा अनमोल शरीर है। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। ये ग्रंथ भी गा रहे हैं इस शरीर को पाने के लिए। इसलिए ये शरीर जो है मोक्ष का धाम है। तो यहां सूत जी ने ऋषियों को बताया कि हे ऋषियों, जिस तत्व को ढूंढना है उस तत्व को पाने के लिए जीव को अपने मन को जो है बिल्कुल क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जैसे कैसे? पानी है, पानी है, वो तत्व क्या है? तत्व किसको कहा गया? तत्व है क्या? वो परमात्मा, वो तत्व है। जैसे पानी और भाप, भाप से ढक सकते तो पानी तो बनेगा। तत्व तो एक ही है ना, पानी ही तो है वो। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसको जैसा करना है वो वैसा कर ले, लेकिन धर्म के मार्ग पर होकर के चले। भगवान ये नहीं कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, हमारे जो ये ठाकुर हैं ये अनेक रूप रूपायः, अनेक रूपों में जो है आते हैं। जिस रूप को जीव चाहे उसके पैर को पकड़ ले, चाहे श्याम को पकड़ ले, चाहे राधा को पकड़ ले, चाहे शिव को पकड़ ले, पर एक को पकड़ना। पूजा सबकी करना पर पकड़ना एक। अगर श्याम ने काम नहीं किया तो राम के पास दौड़ोगे तो राम भी काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। और जब श्याम ने नहीं किया तो कुछ दिन राम के पास जाएंगे, और तब उसने भी नहीं किया तो वहां भी छोड़ देंगे। फिर कहां शंकर के पास जाएंगे, वो भी कहेगा जाए तो पहले तो श्याम के पास गया था। अरे उसी को पकड़ के रखता ना। तो अनेक रूप रूपाय, भगवान अनेक रूपों में आते हैं। रूप उसका जो है क्या है? एक है। एक रूप और एक को पकड़ो। उसी एक को पकड़ने में जीव का जो है कल्याण हो जाएगा। तत्व को पकड़ना है, उसी परमात्मा को किसी भी रूप में पकड़ लो। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सुंदर सा एक उदाहरण दिया है गोस्वामी तुलसीदास ने। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन पर प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछो
ना ही घटी है। इंद्र को भी छोड़ना पड़ा था। तुलसीदास भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी सी नाक कटी है। सुंदर भोजन बनाया है, सुंदर तड़का लगाया है देसी घी का, चावल बनाए हैं बासमती, हाँ हाँ खुशबू जो है फील्डगंज से और सारे जो है बस अड्डे तक जारी है? दाल में झोंक लगाया, लेकिन उसमें जो है नमक डालना भूल गए, तो स्वाद आएगा? हाँ या नहीं? बोलो। उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, तुलसी भक्ति के बिना यानी भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन भी क्या है, जीरो है। सुंदर जो है दृष्टांत दिया और क्या कहा, जैसे कहते जो है एक स्त्री है, एक नारी, उसने सुंदर सा श्रृंगार किया है और श्रृंगार इतना सुंदर दिव्य है, लेकिन सुंदर सी नारी की नाक कटी है और नाक है ही नहीं, तो चेहरे की आभा प्रभा रहेगी, सुंदर दिखेगा? तो तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना ये शरीर जो है सुंदर नहीं है। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे सज्जनों, तब तक जो है जीव का जो है कल्याण नहीं होगा। यहां पर सूत जी 28 ऋषियों से 24 अवतारों का जो है वर्णन किया है। मात्र यहां पर राम अवतार और कृष्ण अवतार मुख्य रूप में जो है बताए जाते हैं। तो भगवान के 24 अवतार हैं। तो भागवत की सुनते सुनते उन ऋषियों ने सूत जी से महाराज से कहा कि सूत जी, आप ये बताओ, ये भागवत का जो ग्रंथ है, ये भागवत का ग्रंथ किसने इसकी रचना की, कहां से ये भागवत का ग्रंथ प्रकट हुआ, इसके बारे में बताओ। तो कहने लगे, हे ऋषियों, ये द्वापर में कृष्ण द्वैपायन में वेद व्यास जी ने इसका जो है अवतरण किया, इसको ले आई। व्यास जी ने अपनी दृष्टि से कलयुग को जब एक बार जो है आते हुए देखा, सोचने लगे कि मनुष्य की बुद्धि जो है बड़ी खोटी हो गई है। जीव सोचता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है? बड़ा चतुर भी है, इसका कल्याण जो है कैसे? फिर जो है वेद व्यास ने एक वेद के जो है 4 भाग के, पहले एक वेद था, उसके बाद उसके 4 टुकड़े किए हैं, 4 वेद बनाए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद वेदों की भाषा को जो है सूत जी कहते हैं कि ऋषियों समझना जो है बड़ा मुश्किल है। ये तो हमारे आचार्य गण ही बता सकते हैं कि वेद जो है, वेदों की भाषा जो बड़ी कठिन है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो पंचम वेद की एक रचना की, जिसको कहा है, हाँ ठीक कह रहे हैं, महाभारत। पंचम वेद की संज्ञा उसको थी। वेद व्यासी के मन में फिर भी जो है संतुष्टि नहीं हुई, कहने लगे कि यार ये जो है फिर भी मन जो है भरा नहीं, क्या करना चाहिए? वेद व्यासी सोच ही रहे थे तो नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी ने वेद व्यासी को देखा और वेद व्यासी को देख करके कहने लगे कि वेद व्यासी, आप इतना परेशान जैसा क्यों लग रहे हैं? देखो सज्जनों, वेदों की भाषा जो है बड़ी कठिन है।
भागवत में लिखा पशु नाम आल अभेद, पशु नाम आल अभेद, यानी यहां कहा था उनकी निवृत्ति के लिए कि पशु पैसे बलि देते थे ना, पशुओं को बकरा मारते थे देवियों के पास, उसकी निवृत्ति के लिए कहा था। मारना नहीं है उसको, काटना नहीं है, देवी के पास ले गए और उसकी निवृत्ति कर दी, छोड़ दी। लेकिन संसार के जीव ने अपनी प्रवृत्ति में उसको बदल दिया। क्यों? काट, और काट करके फिर जो है उसको भक्षण करना। पशु नाम आल अभेद, उसको छूना है और छोड़ देना। लेकिन संसारी जीव ने सोचा कि भागवत में भी तो लिखा है पशु नाम आल अभेद बलि दो, लेकिन यही नहीं सोचा कि ये तो जो है ये लिखा है कि इसको छुओ और छोड़ दो। तो नारद जी कहते हैं कि वेद व्यास जी, आपने लेखनी जो है आपकी बड़ी सुंदर थी, आपने वेद लिखे, लेकिन आपने जो है कुछ भाषा उसमें जो है बड़ी कठिन लिखी है, पशु नाम आल अभेद जैसे, और संसारी जीव ने उसको जो है अपनी प्रवृत्ति में बदला है। आपने तो निवृत्ति के लिए लिखा था, लेकिन आप चिंता न करो हे वेद व्यास जी, हरि का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, क्योंकि मैंने भी जो है प्रभु का स्मरण किया है। मैं जहां जहां मेरी माता जाती थी, मैं अपनी मां के संग जाया करता था, और संग जाकर के मुझ पर भी जो है आज उस प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। उस प्रभु ने मुझे, एक दासी पुत्र था और आज एक जो है नारद बना दिया।